अल्मोड़ा एक शहर है कहानियों का। हर गली में इन शहरों में एक नई कहानी मिलती है। और आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वो कहानी, अगर आप देखें कि भारतीय चिकित्सा उसके लिए भी एक समर्थन को देती है एक भावना को मजबूती, एक विश्वास को। तो जब आप अल्मोड़ा आते हैं तो अल्मोड़ा की बाजार में स्टार्टिंग में जहाँ पर को आपका आर्मी गेट है और जो लाल मंडी किले के ठीक नीचे से एक नौला है जिसे सिद्धि बाबा नौला कहते हैं, तो हम हैं सिद्धि बाबा नौले पर। और नौले के पीछे ये आपका सिद्ध बाबा जी का मंदिर है। बाबा जी को सिद्ध क्यों कहा गया, एक साधारण बाबा को? तो इसके लिए एक कहानी है यहाँ पे, जो कहानी आप सुनिए। तो कहा जाता है कि एक बार आपका लाल मंडी किले में रानी बीमार थी। रानी की स्थिति ये थी कि रानी मरणासन्न स्थिति में थी और रानी की स्थिति के अनुसार ना रानी को उठाया जा सकता था ना ले जाया जा सकता था। जहाँ पर को बात थी हकीम और वैद्यों की, तो हकीम वैद्य सब फेल हो चुके थे। इवन हकीम वैद्य तो उसकी बीमारी भी पता नहीं क्या कर पाए। तो तब जाकर एक अंतिम उम्मीद बनी एक बाबा जी, एक साधारण से दिखने वाले अपनी धुनी को रमाए हुए बैठे हुए बाबा जी। सेवकों ने कहा, महाराज एक नौले के बगल में एक साधारण सा बाबा बैठा है, क्या रानी को उस बाबा से कुछ उम्मीद हो सकती है? क्योंकि उम्मीद के लिए तो एक दिए की चिंगारी काफी थी। तो इस उम्मीद के दिए के लिए राजा ने यहाँ सेवक भेजे बाबा जी के पास और बाबा जी से एक आग्रह किया गया कि रानी को बुलाएं, रानी को देखें और रानी को अगर आपके हाथ में है तो उसके लिए कुछ उपचार बताएं। लेकिन बाबा जी खुद में जो धुनी रमाकर बैठे थे वो वहां से उठ नहीं सकते थे, उनका एक क्षेत्र था। तो बाबा जी ने बहुत चीजें, मतलब बातें हुई, मंथन हुआ, विचार हुआ और बाबा जी ने कहा कि आप ऐसा करें, रानी की कलाई पर बांधी हुई एक ऐसी डोरी लाएं जो डोरी ना ही टाइट बंधी हो और ना ही ढीली बंधी हो। वो डोरी सिर्फ ये नाड़ी के ऊपर से जाए और इस नाड़ी के ऊपर से आकर वो उस नाड़ी पर रहे कुछ पल। तो बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन अब उम्मीद थी, उम्मीद के आगे दुनिया कायम थी। तो रानी के हाथ में उसकी नाड़ी पर बंधी हुई वो डोरी बाबा जी तक लाई गई और बाबा जी ने, ये कहा जाता है कि उस डोरी के ज्ञान, उस डोरी से रानी की नाड़ी पढ़ डाली और नाड़ी को पढ़कर रानी का उपचार कर दिया और रानी जो मरणासन्न अवस्था में थी वो जीवित हो उठी। और उस दिन से उस साधारण बाबा का नाम पड़ा सिद्धि बाबा। उनका वास्तविक नाम पता नहीं है, लेकिन उनको आज कहा जाता है सिद्ध बाबा। और ये है सिद्ध बाबा का मंदिर। इस सिद्ध बाबा मंदिर के पास है एक प्राचीन कत्यूरी समय का नौला। ये नौला जो हमेशा पानी से लबालब भरा रहता है, जाड़ा गर्मी, ये हमेशा इस अल्मोड़ा वालों को, इस लोकेलिटी के आसपास रहने वालों को, इवन आर्मी वालों को शीतल जल देता है, जो जल गर्मियों में ठंडा और जाड़ों में गर्म हो जाता है। आप इस नौले की खास बात देखें, जो हमारे पहाड़ों में स्रोत जो फूटते हैं, जिनमें पानी फूटता है, जिसको आप इंग्लिश में स्प्रिंग वाटर कहते हैं, वो एक्चुअल में जब ऊंचे पहाड़ों पे बरसात होती है और बरसात का पानी ये पहाड़ पीते हैं, तो इन पहाड़ों के और पानी को नीचे जाने के रास्ते में बड़े बड़े रॉक मिलते हैं, जो वो रॉक पानी को नीचे नहीं जाने देते और वहीं से पानी उन रॉक से होते हुए बाहर की ओर को फूटता है, या आप लोगों का कहीं पर को गड्ढे से निकलने लग जाता है जब पानी का लेवल एक्सेस हो जाता है। लेकिन इस नौले की खास बात यह है कि ये अल्मोड़ा के टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, इसके ऊपर कोई पहाड़ नहीं है। और चमत्कार यह है कि बिना पहाड़ हुए ये पानी 12 मास ये नौला पानी से भरा रहता है। नौले का रखरखाव यहाँ की लोकल लोग करते हैं और इसे कहा जाता है सिद्ध बाबा नौला। इस नौले की खास बात एक और है जो पुराने लोग बताते हैं कि नौले के बगल से निकलने वाला ये नाला, आप नाला कह सकते हैं, लेकिन ये असल में सुरंग है। और ये कहा जाता है कि अल्मोड़ा के जो मुख्य नौले थे उन समस्त नौलों में पानी इसी नौले से जाता था। ये नौले का पानी जब
ओवर हो जाता है तो इस सुरंग से होते हुए ये आगे को जाता है और अल्मोड़ा के मुख्य नौलों में इस पानी का संचार होता है। ये सुरंग अब बंद कर दी गई है, या इस सुरंग में बहुत टाइम से कोई जाता नहीं है, लेकिन इसका मतलब हमारी संस्कृति देखें, हमारी सभ्यता देखें, उस समय ये पानी का ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। तो आप कभी आते हैं अल्मोड़ा तो यहाँ आइए, इस पानी को पीजिए और इस सिद्ध बाबा जी के मंदिर में हाथ जोड़िए। धन्यवाद।